हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक ना, कैलसी किस प्रकार चलाते हैं, कैलकुलेटर किस प्रकार चलाते हैं। क्योंकि जब भी हम इसका यूज करते हैं तो हमको आंसर परफेक्ट आता है, सही आता है। अगर इसके बिना हम लोग अगर अपने हाथ से करेंगे तो कई बार एरर आंसर आता है। इसलिए हम लोग जब इंजीनियरिंग करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, तो इस प्रकार का कैलकुलेटर, ठीक ना, एग्ज़ाम में ले जाने के लिए, ठीक ना, छूट रहता है, हम ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहता है। क्योंकि इसके बिना हम कई प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत ही समय लगेगा। इसलिए अगर इसको यूज़ सही तरीक़ा से करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हम जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन तो भी आपको कुछ चीज़ बता देते हैं ताकि आपको, मान लीजिए, अगर कुछ चीज़ नहीं जानते होंगे तो अभी आप जान लीजिएगा। क्योंकि इसमें बहुत प्रकार का फंक्शन है, जितना भी देख रहे हैं इतना यहाँ लिखा हुआ, इतना फंक्शन कर सकते हैं। इतना इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शन है, इतना फंक्शन है कि अभी तक हम भी नहीं समझे इनका सारा प्रकार के फंक्शन, हम भी आज तक नहीं समझे। क्योंकि जितना हमें यूज करना है वो तो हम कुछ समझ लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन है इसमें अभी तक हम यूज भी नहीं किए हैं। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो इसको यूज करना बहुत ही आसान है, लेकिन ट्रिक्स जानना चाहिए, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मान लीजिए बंद रहेगा, ठीक ना। सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले इसको ऑन करना है, ठीक ना, तो ऑन बटन है, ठीक ना। अब इसको यदि बंद करना होगा तो क्या है कि इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, तो जो भी बटन है, बटन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको हम ऊपर कर देते हैं। देखिए, हर एक जो भी बटन है, मान लीजिए 9 है तो 9 का लिखा हुआ, ऊपर लिखा है CLR, ठीक ना। डिलीट के ऊपर लिखा हुआ INS, AC के ऊपर लिखा ऑफ, ठीक ना। अब कुछ अंक, ठीक ना, कुछ अक्षर, कुछ लेटर पीला येलो कलर से लिखे गए हैं, कुछ रेड, ठीक ना, लाल कलर से लिखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, थोड़ा समझने वाला बात है, ठीक ना। कुछ येलो से है, कुछ रेड से है, कुछ आसमानी टाइप पे, ठीक ना, इस प्रकार का रंग से है, अलग अलग रंग से है। मतलब ऊपर की बात बोल रहे हैं, जब 5 के ऊपर वेक्टर लिखा गया है, ठीक ना, इस प्रकार हर एक यहाँ 2 लिखा गया है, येलो से भी लिखा गया है, ठीक ना, रेड से भी लिखा गया है। इन सारे बातों का हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार हमको मतलब सॉल्व करना है क्वेश्चन को इसको द्वारा। तो इसमें हम आपको बता दें कि यदि मान लीजिए जो भी लिखा गया है, डायरेक्ट अगर साइन है तो साइन दाबेंगे तो साइन तो आ जाएगा, ठीक ना। कोस है तो कोस भी आ जाएगा, ठीक ना। जो भी लिखा हुआ है उसको हम प्रेस करेंगे, दाबेंगे तो सीधे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। 9 है तो 9, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। लेकिन यदि जो ऊपर वाला लिखा है, ठीक ना, जो भी ऊपर लिखा हुआ है, येलो से लिखा हुआ है या रेड से लिखा हुआ है, तो वो हमें क्या करना है, शिफ्ट। यहाँ देखिएगा शिफ्ट क्या है, शिफ्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, येलो से लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा ये अल्फ़ा जो है रेड से लिखा गया है। तो जो भी चीज़ हमको ऊपर की चीज़ लाना है, ठीक ना, जो येलो लिखा गया है उसको चीज़ लाना है तो हमको शिफ्ट दाना पड़ेगा। जैसे आप @ किस प्रकार लाते हैं पीसी में, ठीक ना, पहले आप शिफ्ट दाबते हैं, उसके बाद जहाँ @ लिखा रहता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, दाबते हैं। उसी प्रकार यहाँ जो येलो से लिखा गया है उस चीज़ को यदि हमको लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले शिफ्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद हमको ये लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए हमको पहले ऑफ़ करना है, ऑफ़ के ऊपर क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है, ऑफ के येलो से लिखा गया है, तो ए दाबेंगे तो हमको क्या होगा, AC लिखा हुआ है। AC का मतलब, AC का फुल फॉर्म ऑल क्लियर, ठीक ना। मान लीजिए ए कुछ भी अंक लिखे हुए हैं, AC दाब दिए तो पूरा खत्म हो जाएगा, ऑल क्लियर हो जाएगा। यदि इस प्रकार कुछ अंक लिखे हुए हैं, यदि हम डिलीट करेंगे तो एक अंक डिलीट होगा, फिर हम डिलीट करेंगे एक अंक होगा। AC का मतलब ऑल क्लियर, डिलीट का मतलब एक अंक। लेकिन हमको यदि ऊपर वाला लाना है, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ किस प्रकार हम काम करेगा, सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद AC प्रेस करेंगे। देखिए और बंद हो गया। समझ रहे हैं? मतलब हमको कहने का मतलब है कि हमें जो भी ऊपर का चीज़ लिखा गया है येलो से, उसको हम शिफ्ट बटन दाब को काम कर सकते हैं। जैसे यदि आपके सिलेबस में बायनोमियल थ्योरम करके एक चैप्टर होगा, एक यूनिट होगा, तो उसमें आपको पहले NCR MPR फाइंड कर रहा था, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए रहता है। जैसे एक का फैक्टोरियल का होता है एक होता है। तो यहाँ क्या है,
एक्स का पावर -1 है, ठीक ना। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, लेकिन ये येलो में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, येलो में क्या लिखा है, फैक्टोरियल है। मतलब अगर हमको 5 का फैक्टोरियल करना है तो शिफ्ट पहले दाबना है, उसके बाद हम क्या करें, फैक्टोरियल को दाबें, ठीक ना। तो 5 फैक्टोरियल आ गया, बहुत ही आसान तरीका से आपको दिख रहा है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे अब बराबर में, ठीक ना। इसको हम रख देते हैं, थोड़ा आसानी से आपको दिखेगा। यहाँ रख दें तो कितना आएगा, 20 दिख रहा है, थोड़ा लाइट चमक रहा है, देखिए कितना 120 आ रहा है। चलिए एक और सॉल्व करते हैं। 9 लिख दिए, ठीक ना। अगर यहाँ दाबेंगे तो 9 का पावर -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको यहाँ से डिलीट करना है, तो डिलीट कर दिए, एक अंक डिलीट हो गया, ठीक ना। अब हमें 9 का फैक्टोरियल करना है, तो हमको क्या करना है, शिफ्ट दाबने के बाद ऊपर इस प्रकार इस पर प्रेस करेंगे तो 9 फैक्टोरियल जाएगा। इसको बराबर में दाबेंगे, ठीक ना, बराबर में तो 9 का फैक्टोरियल इतना हो गया। चलिए उसी NPR पहले देखते हैं, 6, ठीक ना। P हमको लिखना है, तो शिफ्ट दाब के, ठीक ना, P लिख दिए, ठीक ना। शिफ्ट दाब के यहाँ लिखा हुआ है NPR, ठीक ना। गुना, अगर हम लोग शिफ्ट नहीं दाबते तो गुना आता है, ध्यान दे रहे हैं। अब हमको R है, अंक हमको दाबना है, 2 दाबना था तो 2 दाबे। चलिए इसको हम बराबर करेंगे तो 6P2 का मान कितना होगा, 30 आएगा। उसी प्रकार NCR को देखते हैं, 9 शिफ्ट दाबे, ठीक ना। उसके बाद ये जो निशान है, ठीक ना, भाग के ऊपर लिखा हुआ है NCR, दाबे, इस प्रकार देखें 36 आया, ठीक ना। तो इस प्रकार आप इसे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक ना, यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आप फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, NPR निकाल सकते हैं, NCR निकाल सकते हैं, ना केवल बाइनोमियल थ्योरम में बल्कि हर एक प्रकार के इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ यूज़ करने वाला। सबसे पहले अगर मोड में जाइएगा, 1 में दिया अलग फंक्शन, 2 में दिया है, ठीक ना। इस प्रकार देखिएगा अलग अलग फंक्शन है, 5 में दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रहेगा तो हम 5 दाबेंगे, 5 में दाबें तो इक्वेशन में पूछा है कि XY, ठीक ना, XY, ठीक ना, XY 2 है, एक कांस्टेंट है, इस प्रकार का मान ज्ञात करना है तो हमें एक XYZ का मान ज्ञात करना है तो हमको 2 इस प्रकार स्क्वायर में रहेगा, तो इस प्रकार क्यूब में रहेगा, तो इस प्रकार, ठीक ना, अलग अलग प्रकार के हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, यदि कोई इक्वेशन हमको सोल्व करने के लिए रहेगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, इक्वेशन सोल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक ना। एग्जाम में आपको इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपको बार बार आप कोशिश कीजिएगा, तो मान लीजिए आपको बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन आप इससे यूज़ कीजिएगा तुरंत हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हम एक प्रेस किए, ठीक ना, तो इसमें XYC है कांस्टेंट जो बराबर के है, तो किस प्रकार लिखना है, मान लीजिए इक्वेशन इस प्रकार का है, आपको एक लिखते हैं कॉपी में, तो मान लीजिए अपने से कुछ लिखते हैं, ठीक ना, कुछ भी आए आंसर, माइनस x, यहाँ y दे दीजिए, XY दे दीजिए, यहाँ y कर दीजिए, ठीक ना। इस प्रकार का मान लीजिए इक्वेशन है, तो इसमें x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना है, इस प्रकार के इक्वेशन हमको फाइंड करने के लिए रहे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो समझ में आएंगे, यहाँ तक हम लोग किस प्रकार पहुँचे हैं, एक बार फिर से आपको कर देते हैं। पहले मोड दाब के एक करते हैं, नॉर्मल चीज़ आ गया, उसके बाद हम लोग मोड डाल के इक्वेशन में आ जाएंगे, मोड डाल के इक्वेशन में आ जाएंगे, तो इक्वेशन आ गया हमको XY है, एक कांस्टेंट है, मतलब पहला में जाएंगे, तो पहला में जाएंगे तो मतलब 3 का वैल्यू, मतलब x के साथ क्या है, तो 3 है, x अपने वहाँ लिखा हुआ है, उसको हमको रहने लगा। अब हमको क्या करना है, बराबर करना है, उसके बाद 4 किए, ठीक ना, उसके बाद बराबर किए। अब कांस्टेंट में, यहाँ कांस्टेंट में कितना है, 6 है, तो 6 किए, ठीक ना। तो अपने से यहाँ आ गया, मतलब 4 के जगह x के जगह क्या है, चलिए 4 है, उसके बाद -6 है, तो -6 देके इक्वल दाबेंगे, ठीक ना। उसके बाद c में कितना कांस्टेंट, कितना c है। अब अपने से इसका आंसर इक्वल करेंगे तो x बराबर, ठीक ना, 30/17, ठीक है, XY 30/17 और y बराबर 3/17, इस प्रकार का आंसर आया है। अब कई बार क्या होता है, यदि हमको दशमलव में लिखना है तो जो SD लिखा हुआ है ना, यहाँ कीजिएगा तो दशमलव में आ गया, ठीक ना, बराबर, समझ में आया। कोई भी हमको दशमलव करना है, x तो 30/17 का भी अगर दशमलव में देखना है तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। तो ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया। चलिए इसको हम एक डिलीट हो जाएगा ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार, ठीक ना। अगर फिर से हमको लाना है, ठीक ना, वही मोड में, तो अपना एक डाल के काम करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कई बार हम लोग अलग अलग सॉल्यूशन करते समय अलग अलग मोड में चलते जाते हैं, ठीक ना, और क्या होता है, उसी मोड में फंसा रहता है कैल्सी, हम लोग यूज़ करते हैं तो अलग अलग प्रकार का आंसर देता है, मतलब सही आंसर नहीं देता, एरर बताता है, ठीक ना। मान लीजिए 9 + 3 होता है, 9 + 3 कहेंगे
9 + 3 करेंगे तो कितना होता है 12 होता है, लेकिन कुछ और आंसर दे रहा है, ठीक ना, अलग अलग प्रकार का। मान लीजिए इस प्रकार का इक्वेशन नहीं आ रहा है जो भागा का है, ठीक ना, अलग अलग चीज़ यहाँ मान लीजिए आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रीसेट करना होगा। तो रीसेट किस प्रकार करना है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको यदि हम इस पर टॉपिक पर चर्चा करना है तो ये भी बताना मेरा फर्ज बनता है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट दाबना है, शिफ्ट डाल के 9 दाबना है, 9 दाबना है। फिर उसके बाद एक यहाँ लिखा हुआ है सेटअप 1 में आना है, तो 1 में आना है, क्लियर और करना है तो यस करना है। तो कर दिए कंप्लीट, ठीक ना। अब कंप्लीट कर देंगे तो प्रेस AC, अब AC कर दिए तो पूरा कंप्लीट, पूरा रीसेट हो गया। तो कई बार आप लोग जब भी इसको यूज करना है आपको, तो आपको क्या करना है, पूरा आपको रीसेट करके करना है, ठीक ना। कोई भी मोड में रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें और फंक्शन रखते हैं, मोड में जाएंगे, ठीक ना, इक्वेशन हम लोग समझ रहे हैं, मैट्रिक्स सीधी सोल्व करना है तो 6 में जाइएगा। मैट्रिक्स, ठीक ना, 1 में है, ठीक ना, 1 में कर सकते हैं। 3/2 3 का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स है, 3/1 का मैट्रिक्स है, ठीक ना। मान लीजिए 1 में जाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार हमको 3 यहाँ 3 सबका इसको दे देंगे, जितना भी इसमें खोज रहा है, ठीक ना, सबका दे देंगे। उसके बाद आंसर बराबर करेंगे तो सबका हमको मान इसमें भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक ना। 8 में जाएंगे तो वेक्टर आएगा, ठीक ना। सब कुछ इसमें है दोस्त, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। साइन थीटा, मान लो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा यहाँ क्या आया, 1 आया। तो मान लीजिए कई बार क्या होता है कि साइन 90 करने के बाद क्या होता है, यहाँ क्या अगर सही तरीका क्या है, यहाँ कोष्ठ खुला है तो कोष्ठ बंद करना पड़ता है, ठीक ना। तो आपको कभी गलती नहीं होगा। अगर इसको यूज करना है, किसी को बहुत दिक्कत होता है, आंसर सही नहीं आता है, तो आप क्या कीजिएगा कि कोष्ठ में ब्रैकेट में करके ही कीजिएगा, आपको आंसर कभी गलत नहीं हो। इन्वर्स के लाना है तो साइन करके लाने, इन्वर्स आ गया, समझ में आया। तो इस प्रकार का यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको 5 का पावर स्क्वायर करना है, ठीक ना, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन 5 से मतलब स्क्वायर से अधिक चाहिए, स्क्वायर का मतलब पावर 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो ऊपर कर दिए, ठीक ना। इस प्रकार कर सॉल्व करना है तो मतलब क्या है कि 8/2 करना है, तो मतलब इस प्रकार के, मान लीजिए इस प्रकार का सिंबल आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से रीसेट कर देंगे, हमें बटा में चाहिए था। तो क्या करना है, इस प्रकार हम शिफ्ट दाबे, 9 दाबे, ठीक ना, 1 दाबे, ऑल क्लियर किए, चलिए क्लियर हो गया। तो अब हम करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, इस प्रकार आगे देखिए। अभी मेरे साथ गड़बड़ हुआ था, आपके साथ भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो बटा वाला क्वेश्चन है तो आसानी तरीके से करते हैं। 9 अब ऊपर नीचे होता है, ठीक ना, दाएं बाएं सब होता है, वो सब जानते हैं आप, लेकिन फिर भी बताना है। अब नीचे हमको करना है, ठीक ना, नीचे आ गया बटा में 3, ठीक ना। चलिए मान लीजिए हमको पूर्णांक में करना है, ठीक ना, तो हमको क्या करना है, पूर्णांक पे दिया गया है तो सबसे पहले शिफ्ट दाबना है, उसके बाद ये वाला भाग वाला दाबेंगे तो पूर्णांक को ला गया 3 पूर्णांक, ठीक ना। ऊपर के, चलिए ऊपर 8 है, नीचे कितना है 5 है। इस प्रकार करना है, ठीक ना, प्लस करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, गुना करना है, भागा करना है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें बहुत प्रकार का फंक्शन है मेरे प्रिय छात्र, आपको जिस प्रकार आपको यूज़ करना है, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना, कुछ भी यूज़ करना है, आप इसको अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक ना, बहुत ही परफेक्ट होता है। आपको किसी भी प्रकार का संदेह है, किसी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। कैसा लगा ये लेक्चर, ठीक ना, कैसा लगा ये आइडिया, आप थोड़ा कमेंट में कहकर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।